अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर जहां हमने स्टॉप किया था वहीं से आगे शुरू करते हैं। तो 500 मिलियन पैसे उनको चाहिए थे। 500 मिलियन में से अगर 10 रुपये एक शेयर की कीमत फिक्स की उन्होंने कि 10 रुपये का एक शेयर होगा। वैसे भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंजेस में जो वैल्यू होती है वो बेसिकली नॉर्मली जो है कितनी होती है, 10 रुपये एक शेयर की कीमत होनी चाहिए। इसको फेस वैल्यू कहा जाता है। फेस वैल्यू 10 रुपये थी तो 50 मिलियन जो है टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स यानी 50 मिलियन शेयर्स हो गए। 50 मिलियन लोग एक एक शेयर ख़रीद सकते हैं। इस तरह से कंपनी के 500 मिलियन को डिस्ट्रीब्यूट किया 10 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स इतने हो गए। इनको नंबर ऑफ़ शेयर्स कहेंगे। अब हमने एक अंदाज़ा लगाया कि 10% इसका ख़रीदेंगे मिस्टर अली नाम का बंदा। कोई अली नाम का बंदा है आप में से, वो 10% ख़रीदेंगे तो उसके हिस्से में 5 मिलियन शेयर आएंगे। 5 मिलियन शेयर, और अगर कैपिटल की बात करें तो आप इसी को मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। 50 मिलियन रुपीस आप देंगे तभी आपको 5 मिलियन शेयर मिलेगा, यानी 10% मिलेगा कंपनी का। इसी तरह से कोई जाबिर है, कोई एक्स है, कोई वाई है, कोई जेड है, कोई डी है। इस तरह के मुख्तलिफ बंदों ने ख़रीदा 10% का शेयर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने लोगों ने ख़रीदा। इसको थोड़ा सा यूँ करता हूँ और पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ। तो डी ने ख़रीदा, किसी मिस्टर आर ने, मिस्टर वाई ने, मिस्टर आई ने और मिस्टर पी ने ख़रीदा, मिस्टर एल ने ख़रीदा इसको। तो ये सब मिला के अगेंस्ट 45 और ये मिस्टर क्यू ने ख़रीदा। तो ये सब मिला के आप देख सकते हैं 50 मिलियन अगेन जो पैसे उनको चाहिए थे। 50 मिलियन नंबर ऑफ़ शेयर्स, और यहाँ अगर हम इन सब का भी कैपिटल जितने पैसे इनको देने पड़ेंगे 50 मिलियन हर कोई देंगे तो उनके लिए 500 मिलियन बन जाएगा। 5 मिलियन हर एक के हिस्से में नंबर ऑफ़ शेयर्स आए, 50 मिलियंस उनको देना पड़ा, और सब कितने परसेंट के मालिक बन गए? 10% के मालिक बन गए। ये 10% ओवरऑल कंपनी का 10% नहीं है, जो नए शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उनमें से हैं। अगर हम ओवरऑल कंपनी की बात करें तो उसका भी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पे 125 मिलियन का एक पार्टनर है, मिस्टर शाह है। 125 मिलियन का है वो। और दूसरा बंदा है, तीसरा एक और बंदा है, चौथा बंदा है। इन सब का मैंने पहले आपको बताया था। सैयद है, दीर है, शाह है और उमर है। इन चारों का इतनी परसेंटेज है। तो ओवरऑल कितना बन गया? इन सब का अगर हम सम कर दें, इन सब को अगर जमा कर दें तो टोटल कंपनी 1000 मिलियन की हो गई। और इसी में से जो इसका शेयर है वो देखें तो 12.5 यानी कि 13 यहाँ पर कर लेते हैं, सॉरी, इसको हम फिक्स कर लेते हैं डॉलर साइन से। तो ये फिक्स हो गई और यहाँ तक हम देख सकते हैं अभी ये 12.5% के मालिक हैं। अगर हम ज़रा इसको ओपन करते हैं तो 12.5%।
12.5% के मालिक हैं मिस्टर सईद, मिस्टर धीर, मिस्टर शाह एंड मिस्टर उमर। बाकी सब 5% ऑफ कंपनी शेयर्स होल्ड करता है। अब लेट से साल के आखिर में प्रॉफिट जो आया वो 1 लाख रुपए का आया, ठीक है। एक लाख रुपए का प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह से होगी, इसको मिलेगा यही परसेंटेज 1 लाख का, यानी 12,500 उसको डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो डिविडेंड मिलेगा। सॉरी यार, थोड़ा एक्सेल में मुझे फिक्स करना पड़ेगा इनको। अब साल के आखिर में डिविडेंड जब देंगे तो इसको 12,500 मिलेगा इन सबको, और आप सबको 5,000 रुपये में सबको 5,000 डिविडेंड मिलेगा। और लॉसेस भी होते हैं तो आपके इन पैसों में से 5,000 1 लाख का अगर लॉस होता है तो 5,000 आपके इन पैसों में से कटते रहेंगे, वो जब तक शेयर जो है का बढ़ना कम होना यही होता है। तो ओवरऑल ये इस तरतीब से शेयर्स की जो है डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सेल एंड परचेस होती है। अब कल जो है मिस्टर क्यू ने अपने इस 5 मिलियन में से 2.5 मिलियन किसी और को बेच दिया, इसने इसको बेच दिया। अब कंपनी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अब कंपनी क्या करती है, आपने शेयर्स ख़रीद लिया, अब आप खुद मार्केट में या जो है ट्रेडिंग ऐप पर जाकर आगे पीछे दूसरे बंदों को बेचते रहेंगे। कोई मिस्टर जी आ गया, मिस्टर एस आ गया, मिस्टर एस डी आ गया, मिस्टर नोमान आ गया, मिस्टर मोहम्मद आ गया, कोई भी आ गया तो वो लोग आपके इन शेयर्स में से ख़रीदते जाएंगे, ठीक है। ये था शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड परचेस किस तरह से होती है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, और प्रॉफिट या लॉस में शेयरिंग किस परसेंटेज के तहत मिलता है। तो यहाँ पर ये जो कंपनीज़ का कंसेप्ट था उसका क्लोज होता है। नेक्स्ट में हम मज़ीद सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।